हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं जीवन सरल की मैच्योरिटी को लेकर के। तो दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि हमें इस पॉलिसी में घाटा हो गया है, 10 साल के बाद हम अगर सरेंडर कराने जा रहे हैं तो हमको कम पैसे मिल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर रही है पॉलिसी लेते वक्त, तो ये पॉलिसी आप लोगों के लिए ठीक नहीं है, ये नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से लेकर के 40-45 साल की एज तक रही है ये पॉलिसी लेते समय, तो आपको निश्चित रूप में प्रॉफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे कमेंट आए हैं मेरे पास, उसमें से मैं उदाहरण के तौर पर एक कमेंट लेना चाहूँगा जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि मेरी पॉलिसी 10 साल कंप्लीट कर चुकी है और मैं 72,000 रुपये साल के भरता हूँ इस पॉलिसी में, तो मुझे कितना मिलेगा। यानी इसी महीने अक्टूबर 2020 में वो 10 साल कंप्लीट कर चुके हैं और उनसे मेरी कमेंट में बातचीत चल रही थी। तो दोस्तों, 10 तारीख को उन्होंने पॉलिसी 10 अक्टूबर 2010 में ये पॉलिसी उन्होंने खरीदी थी। तो 10 अक्टूबर 2020 में उनके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो वही कन्वर्सेशन जो मेरे साथ उनकी हुई थी, उनको मैंने बताया कि किस तरीके से आप अपनी मैच्योरिटी या सरेंडर वैल्यू चेक कर लें आफ्टर 10 ईयर, और उन्होंने वही किया। वो 10 तारीख के बाद गए LIC ऑफिस और उन्होंने अपनी सरेंडर वैल्यू चेक करी और उन्होंने मुझे वापस कमेंट करके बताया कि सर, आप सही कह रहे थे, आपने जो मुझे बताया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे मिल रहा है। तो दोस्तों, वो कमेंट मैं स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा आपको कि क्या हमारी बातचीत हुई थी, तो उससे ये भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कि ये पॉलिसी बेहतर है। उन्होंने जो भी मुझसे सवाल पूछे कमेंट में, मैंने उसका जवाब उनको दिया, और वो क्या था वो सारी कन्वर्सेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिससे आप लोगों को भी ये तसल्ली हो जाए कि जो आप पॉलिसी लेके बैठे हैं जीवन सरल पॉलिसी, और आपकी उम्र उस समय कम थी, तो आप बेझिझक उस पॉलिसी को 10 साल 11 साल या उससे ज़्यादा भी चलाएं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। ये काफ़ी बेहतर पॉलिसी है और पॉलिसी के हिसाब से अगर बात करें सरेंडर की। तो चलिए देखते हैं कन्वर्सेशन क्या हुई थी, आप स्क्रीनशॉट पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने मेरे को पॉलिसी इन्होंने मेरी एक हफ्ते पहले एक वीडियो देखी थी जीवन सरल को लेकर के, और इन्होंने पहले जो कमेंट किया कि सर, आई हैव जीवन सरल पॉलिसी हैविंग प्रीमियम 72,060 रुपीज़ पर ईयर, हैविंग पॉलिसी टर्म 35 ईयर एंड मैच्योरिटी सम एश्योर्ड इज़ 27,50,760, जो कि 35 साल के बाद उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों, इन्होंने जो पॉलिसी ली थी वो 10/10/2010 को, तब इनकी एज थी 35 साल और पॉलिसी कंप्लीट कर चुके थे ये अक्टूबर 2020 में 10 साल। तो इन्होंने कहा कि कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं सरेंडर कराना चाहता हूँ, तो क्या वैल्यू मिलेगी। तब मैंने इनको बताया कि आपको 9,60,000 रुपये मिलेंगे 10 साल के बाद। तो आप जब भी पॉलिसी सरेंडर कराएं, यानी अक्टूबर मंथ की है, तो आप इसको नवंबर मंथ में चेक करें। तो ये चीज़ जान करके उन्होंने फिर मुझसे ये पूछा कि क्या सरेंडर नवंबर में क्यों, मतलब क्या उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने उनको यही बताया कि आफ्टर डेट ऑफ कमिटमेंट जो बोनस ऐड होता है, अगर वो आपकी पॉलिसी उस मंथ लास्ट वीक की हुई है, यानी अक्टूबर मंथ में अगर किसी ने 28 अक्टूबर की पॉलिसी ली है और वो फर्स्ट वीक में जाकर के सरेंडर करा देता है, तो उस समय पॉलिसी का जो लॉयल्टी बोनस होता है वो सिस्टम में नहीं उठाता, जिससे हज़ारों रुपए का नुकसान या लाखों रुपए तक का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, वो चीज़ें उनको समझ में आई। फिर उन्होंने ये पॉलिसी 10 अक्टूबर 2000 में लिया था, उन्होंने वापस से कमेंट किया और लास्ट प्रीमियम उन्होंने अक्टूबर 2019 को दिया, यानी 10 साल तक का उनका कंप्लीट प्रीमियम जमा हो चुका था। तो 11 अक्टूबर 2020 को मैंने उनको कहा कि जिस ब्रांच की पॉलिसी है वहाँ जाकर के आप सरेंडर वैल्यू की कोटेशन निकाल कर चेक करें, लॉयल्टी एडिशन बोनस ऐड हुआ कि नहीं।
अगर ऐड हो गया तभी सरेंडर फॉर्म भर के जमा करें। तो उन्होंने मेरी बात को मानते हुए इंक्वायरी करी और सरेंडर वैल्यू जो उन्होंने निकलवाई वो 10,23,717 रुपये निकला। तो दोस्तों मैंने उनको जो कहा था कि पॉलिसी आप 10 अक्टूबर के बाद ही चेक करने जाएं तो ही लॉयल्टी एडिशन आपको ऐड होकर के मिलेगा, और उन्होंने वैसा ही किया। मैंने उनको 9,60,000 के आसपास कहा था और उन्होंने चेक करके मुझे बताया 10,23,717 रुपये। तब उन्होंने ये पूछा कि क्या 30 अक्टूबर के बाद इंक्रीज़ करेगा। तो फिर मैंने वही बातचीत आगे बढ़ाई और कहा कि ये जो मैच्योरिटी है ये 11 साल तक रहेगी दोस्तों, और 11 साल के बाद जब आप 11 साल की प्रीमियम भर देंगे तो उसके बाद और ऐड हो जाएगा, यानी ये बढ़ेगा। अब दोस्तों इसकी वैल्यू बढ़ने की स्थिति में पहुंच चुकी है। अब ये जितना भी प्रीमियम भरते हैं वो प्रीमियम प्लस और भी लॉयल्टी एडिशन बोनस वो हर साल जुड़ता रहेगा। ये काफ़ी बढ़िया पॉलिसी है दोस्तों, और ये एक तरीके से अब लिक्विड है, यानी अगर आपका टर्म 35 साल हो, 20 साल हो, 25 साल हो, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी पॉलिसी 10 साल कंप्लीट कर चुकी है उसके बाद आप कभी भी इसको सरेंडर करा सकते हैं। सरेंडर में जो कटौती होती है वो नहीं होती, और लॉयल्टी एडिशन बोनस सारा कुछ मिलता है। तो ये एक तरीके से लिक्विड हो चुका है, लिक्विड एसेट है आपके लिए। आप जितना भी जमा करते हैं उसमें बोनस भी इंक्रीज होता रहेगा। तो दोस्तों 10 साल से पहले अगर आप कराते हैं तो ये पॉलिसी आपको नुकसान देगी, और 45 से ऊपर वालों के लिए तो ये पॉलिसी नेगेटिव ही रिजल्ट देगी। तो अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर रही है जब ये पॉलिसी खरीदी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, तो आपको नुकसान होगा ही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। तो ऐसी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।